रेडियस ऑफ कर्वेचर, पहले इसको समझ लें क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने कहा था सर्कुलर मोशन में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, आपके पास कोई सर्कल है जिस पे पार्टिकल चल रहा है, सर्कल है जिस पे पार्टिकल चल रहा है, ठीक है। स्पीड v, अगर सर्कल पे चल रहा है बेटा पार्टिकल, तो 100% सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यस और नो? टेंजेंशियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। चलो, अब अगर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो ए सी इज इक्वल टू वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन रेडियस, यही है या नहीं? आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल। आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ सर्कल। तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए सी, ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, मान लो अब पार्टिकल किसी कर्व पाथ पे चल रहा है, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे। किस पे चल रहा है? कर्व पाथ पे, ठीक है। अगर कर्व पाथ पे चल रहा है तो एक बात बताओ, जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा पाथ के क्या होगी? टेंजेंट। वेलोसिटी वेक्टर पाथ के टेंजेंट होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये वेलोसिटी वेक्टर पाथ के टेंजेंट है, ठीक, क्योंकि कर्व पाथ है तो डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस और नॉट? हाँ या ना? डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस, मैग्नीट्यूड बदले या ना बदले मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? जल्दी बताओ मुझे। डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस, ठीक है। देयरफॉर AC इज मस्ट, AC मस्ट है या नहीं, पहले बताओ। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी कर्व मोशन के लिए AC जरूरी है, बगैर AC के कर्व मोशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्व मोशन पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन को बदलने वाला कौन? AC, यस और नो? अब एक चीज ध्यान दो बेटा कि AT यहां पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा तो AT भी होगा, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा तो AT नहीं होगा, यस और नो? ठीक है। अब मेरी बात सुन, ध्यान सुनना। अगर हम इसको टेंजेंट मान के इस जगह पे एक इमेजिनरी सा सर्कल बनाए, ग्रीन कलर से क्या है? इमेजिनरी सर्कल, अज्यूमिंग वी वेक्टर टेंजेंट, है ही टेंजेंट कर्व के, ड्रॉ इमेजिनरी सर्कल। ड्रॉ इमेजिनरी सर्कल बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? क्योंकि जो पाथ है कर्व वाला वो तो सर्कुलर नहीं है, लेकिन उस जगह को टेंजेंट मान के यहां इमेजिनरी सर्कल बना सकता हूं। तो एक बात बताओ, जो AC होगा वो इस वेलोसिटी अब एक बात बताओ, जब पार्टिकल इस जगह पर है, इस जगह पे, तो उसको सर्कल का पार्ट भी कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? जब पार्टिकल की जहां पर मैंने दिखा रखा है उस मोमेंट पे पार्टिकल सर्कल का पार्ट है या नहीं? अगर वो सर्कल का पार्ट है तो इस जगह पे जो AC होगा दैट वुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर
परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यस और नो? ठीक है, अब आप एक मजेदार बात देखो, इस इमेजिनरी सर्कल का जो रेडियस उसको मैं रो से डिनोट कर रहा हूं, रो रेडियस ऑफ इमेजिनरी सर्कल। अब जरा देखो एक मिनट, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन रो, यही होगा कि नहीं होगा? यही फॉर्मूला है या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय रो, ठीक है? तो रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय AC, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पाथ एट दिस पॉइंट, ऑफ दिस पाथ एट दिस पॉइंट। बात समझ में आई? ये इस पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे अलग होगा, मैं बना देता हूं, अभी आप ध्यान सुनना, ठीक है? जरा देखो एक मिनट, क्लियर है? अगला पेज निकालूं मैं, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अगला पेज देखते हैं, अभी देखो। अगर आपके पास सर्कल है बेटा, फॉर सर्कुलर मोशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड इट इज वी स्क्वायर बाय AC। हर जगह सेम आएगा, जरा देखो, सर्कुलर मोशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर कभी भी चेंज नहीं करता है, हर जगह सेम है या नहीं है? जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? लेकिन अब मैंने ये कर्व पाथ बनाया, रुको, ऐसे कर्व पाथ बनाया, ठीक है? अब जरा इस पे चेक करते हैं, इस जगह पे वेलोसिटी मान लो v1 वेक्टर, ठीक है? अब अगर मैं इस जगह पे इमेजिनरी सर्कल बनाता हूं तो एक चीज तो सर्कुलर मोशन में क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट, ठीक है? अब यहां आ जाओ, यहां पर अगर मैं इमेजिनरी सर्कल बनाता हूं टेंजेंट मान के, तो छोटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, जल्दी बताओ मुझे, बन रहा है नहीं बन रहा है, जल्दी से बताओ, ठीक है? अब जरा देखो, नीचे की तरफ होगा सेंटर की तरफ AC, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 1, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 1 इज v1 स्क्वायर अपॉन AC1, ये आया कि नहीं आया, यस और नो? जल्दी बताओ, पक्का? अब आप यहां आ जाओ, अगर यहां पर वेलोसिटी v2 है बेटा, ध्यान सुनना, तो इसको टेंजेंट मान के हमने यहां पर सर्कल बनाया, और ये रो। अब जरा देखो, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया, v2 स्क्वायर अपॉन AC2, यस और नो? यस और नो? जल्दी बताओ। अब एक चीज देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पाथ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग है या नहीं है, अलग अलग जगह पर अलग अलग है या नहीं है? अब एक चीज और देखो,
जहां पर टर्न शार्प है, जहां शार्प टर्न हो रहा है, वहां रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है या नहीं? जरा देखो यहां छोटा है, और जहां फ्लैट है वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एट शार्प टर्न्स रो इज स्मॉल and at flatter portions रो लार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी बता देता हूं, वही बता देता हूं, सुनो। आप एक बात बताओ, इस जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन जल्दी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वेलोसिटी का डायरेक्शन जल्दी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है शार्प टर्न पे? अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन जल्दी चेंज हो रहा है तो एसी क्या होगा, बड़ा होगा। अबे व्हाट वाज काम ऑफ एसी? एसी का काम क्या था, डायरेक्शन बदलना। अगर जल्दी से एसी डायरेक्शन बदल गया तो एसी बड़ा है? एसी बड़ा है भाई, तो जरा देखो डिनोमिनेटर में एसी अगर बड़ा है तो रो क्या होगा, छोटा होगा या नहीं होगा? विशाखा, सौम्या, भविका, देवांश, अंश, जितने लोग हो, ठीक है, तो जहां पर डायरेक्शन जल्दी बदल गया वहां एसी बड़ा होगा। और डायरेक्शन जल्दी कहां बदल रहा है, शार्प टर्न पे। शार्प, अगर टर्न शार्प हो तो आप जल्दी से डायरेक्शन बदलते हो कि नहीं बदलते हो? तो डायरेक्शन जल्दी से बदलोगे तो एसी बड़ा हो गया, एसी बड़ा हो गया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा, तो रो क्या हो गया, छोटा। और जहां डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, आराम से बदल रहा है, वहां एसी क्या होगा, छोटा। वहां एसी छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बड़ा होगा। मानते हो या नहीं? बहुत बढ़िया, अब आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सीख लिया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है पहला, दिस इज एक्स एक्सिस यानी कि ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल सरफेस, दिस इज वर्टिकल विच इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये ओरिजिन हो गया टाइम जीरो पे, हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट करा एक, कितनी वेलोसिटी से, u से, एट एन एंगल थीटा। क्या बनेगा, प्रोजेक्टाइल बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या बनेगा भाई, प्रोजेक्टाइल बनेगा, बिल्कुल सही बात, हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या बना, प्रोजेक्टाइल बना। मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए ऑफ दिस कर्व, कब कब, एट t इज इक्वल टू 0 और एट t इज इक्वल टू t/2, दो जगह पे। एक इनिशियली रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए और एक मैक्सिमम हाइट पे चाहिए। यही मतलब हुआ इसका कि नहीं हुआ? बच्चों जल्दी बताओ। ठीक है, अब सबसे पहले t इक्वल टू 0 पे देखते हैं। ये हमारा कर्व है, वेलोसिटी टेंजेंट है, ठीक है। एक्सेलरेशन देखो जरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए वेक्टर है और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड जी है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। अब आप एक चीज देखो, अब ए के दो कंपोनेंट, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और एक वेलोसिटी के एंटी पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक परपेंडिकुलर तोड़ना है और एक एंटी पैरेलल, यस और नो? एक बात बताओ, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो इधर ए का कंपोनेंट आ गया ए कॉस थीटा यानी कि जी कॉस थीटा, और इधर क्या आ गया, जी साइन थीटा।
अब सुनो भाई, अब अपने पास क्या है, ये जी कॉस थीटा आ गया और इधर क्या आया, जी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये हो गया वेलोसिटी के एंटी पैरेलल, तो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस और नो, हाँ या ना? अब एक और मजेदार बात देखो, जो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के एंटी पैरेलल है, इसी वजह से ऊपर चढ़ते हुए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता है भाई। ये जी साइन थीटा ही वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटाता है। क्लियर है? अब इस जगह पे अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रो एट टाइम जीरो इज वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। यस और नो? यस और नो? बढ़िया है। चल अब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आप पहुंचते हो बेटा, तो जरा देखो यहां पर वेलोसिटी हो जाती है u cos थीटा। हाँ या ना? याद है सबको? याद है ना? और एक्सेलरेशन यहां पर नीचे की तरफ वर्टिकली दैट इज g। ये पहले से ही परपेंडिकुलर है या नहीं है, पहले बताओ मुझे, पहले से ही परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो ये कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, ac हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ac। अब इस जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन व्हाट, g। हाँ या ना? अब एक मजेदार बात देखो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो मैं ये भी कह सकता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टाइम जीरो इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट t इज इक्वल टू t/2। यस और नो? बढ़िया चीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर की कहानी। क्लियर है? आगे बात करते हैं बेटा। अब थोड़ी सी और बात करेंगे। अभी तक हमने क्या कहते हैं सर्कुलर मोशन देखा है, ठीक है, इतनी बात, और उसके दोनों पार्ट्स देख लिए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अलग टाइप के मोशन की। आप ऐसे देखो, ये हमारे पास ओरिजिन है, ये हमारे पास एक रॉड है, मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या है, रॉड, रॉड, मासलेस रॉड। ठीक है, ये इस जगह पर हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब ऐसे पकड़ा हुआ है, आगे पीछे नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे घूम सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हिंज मतलब कब्जा, अरे दरवाजे कैसे घूमते हैं, कब्जे के अलॉन्ग ना, वही है। अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अगर इस एंड में, इस एंड को हम वेलोसिटी v वेक्टर दे दें ऐसे, इसकी लेंथ l है बेटा, मान लेते हैं कितनी है, l है, इस एंड को v वेलोसिटी दे देते हैं ऐसे। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये एंगल अगर बीटा है तो इधर की तरफ v का कंपोनेंट आ जाएगा v cos बीटा, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, v sin बीटा। आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ मुझे, आएगा ना? ठीक है, एक बात बताओ, ये जो v cos बीटा है वो इस रॉड को आगे चलाना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं? जल्दी बताओ, चलाना चाहेगा, पक्की बात है। ठीक है, लेकिन रॉड यहां अटकी हुई है तो आगे चल तो नहीं पाएगी, क्या चल पाएगी आगे? जल्दी बताओ मुझे, नहीं चल पाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब आप एक काम करो, ये जो v साइन बीटा है जो रॉड के परपेंडिकुलर है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से रॉड ऐसे घूमेगी कि नहीं घूमेगी, पहले बता दो मुझे भाई। एक काम करो, ये पकड़ा हुआ है मैंने ऐसे लगाया, तो ऐसे लगाया, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, जल्दी बताओ मुझे, यस और नो? ठीक है, अब v साइन बीटा की वजह से घूम रहा है, मान लो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ गया। ओमेगा कैसा आ रहा है, डॉट बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर मैं इस रॉड की
इस लेंथ को आर वेक्टर कह देता हूं। क्या कह देता हूं? आर वेक्टर। ध्यान सुनना, सारी बातें पुरानी आएंगी। ये v परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? अरे रॉड के परपेंडिकुलर v परपेंडिकुलर, इसको मैंने कहा v रेडियल, ये रेडियस के लॉन्ग है। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, ओमेगा बाहर की तरफ, अगर मैं ओमेगा क्रॉस आर करूं तो क्या आएगा? v परपेंडिकुलर आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ मुझे। ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर। सेम सर्कुलर मोशन में भी होता है, बस सर्कुलर मोशन में वी आर जीरो होता है। हाँ या ना? अरे भाई आप सर्कुलर मोशन को याद करो, सर्कुलर मोशन में ये v होता है या नहीं होता है? ऐसे, ये पहले से v परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास ओमेगा और ये हमारे पास r, तो ओमेगा क्रॉस r क्या हो गया था? v हो गया था। यस और नो? चलो, तो अब जरा देखो यहां पर क्या हो गया हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे? v परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, अब जरा ध्यान दो, इसको मिटा दें। सर तो टॉर्क होता है भाई, मैंने अभी यहाँ एक्सेलरेशन तो नहीं लिया ना एंगुलर, तो टॉर्क की बात क्यों कर रहा है? और मैं भी काइनेमेटिक्स पढ़ रहा हूं, मैं उसके कॉज के पीछे नहीं जा रहा हूं। अभी मैंने क्या कहा? v परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? ओमेगा क्रॉस आर के। अब फिर से करते हैं यही काम, एक और रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। अगेन दिस इज रॉड हिंज्ड एट दिस प्लेस। ठीक है, इतनी बात। ये आर वेक्टर इस पे ऐसे करके एक्सेलरेशन है इस एंड पे, तो इसके दो कंपोनेंट, एक a परपेंडिकुलर और एक a रेडियल, ऐसे करके अल्फा। अब आप एक चीज देखो, सेम चीज आ रही है, a परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ मुझे, आ रहा है या नहीं? बढ़िया, डन। चलो, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। अब जरा देखो एक मिनट, अगर हमारे पास दिस इज रॉड, चलो अब हम आते हैं रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन से समझेंगे पहले। ठीक है, हमारे पास ये रॉड है, ठीक है, इतनी बात। ये रॉड है हॉरिजॉन्टल, लेंथ कितना इसका? L। ठीक है, रॉड का ये एंड A वाला और ये B वाला, ये एंड VA वेलोसिटी से अल्फा एंगल पे चलना चाहता है और ये वाला एंड VB वेलोसिटी से बीटा एंगल पे चलना चाहता है। ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, मान लेते हैं VA छोटा है और VB बड़ा है। ठीक है, तो अगले इंस्टेंट पे कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रॉड होगी ऐसे कि नहीं? पर ऐसी कुछ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्योंकि ये वाला एंड भी चलेगा और ये वाला एंड भी चलेगा, तो कुछ ऐसे चली जाएगी हल्का सा, क्योंकि इधर की तरफ ज्यादा है तो ये हल्का सा, ये वाला पॉइंट ऊपर, अगले मोमेंट पे ऐसा। ठीक है, मतलब कुछ रोटेट सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जल्दी बताओ मुझे, रोटेशन सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आ रहा है रोटेशन, है ना? तो मुझे क्या बताना है, मुझे आपने बताना है एंगुलर वेलोसिटी
रॉड या ऑफ रॉड अबाउट पॉइंट ए। एंगुलर वेलोसिटी रॉड की बतानी अबाउट पॉइंट ए। मैं 1 मिनट बता देता हूं भाई, कुछ लोग बड़े परेशान से हैं रोटेशन कैसे। ठीक है 1 मिनट बता देता हूं, रुक जाओ। चलो मैं क्वेश्चन पहले आपको समझा ही देता हूं क्या है। ये रॉड है भाई, ठीक है, ये रॉड है, ये पॉइंट 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, मैं भी अल्फा को 90 ले रहा हूं, और ये पॉइंट 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बीटा भी 90 है। ठीक है, तो एक बात बताओ यार, अगले मोमेंट पे रॉड की कुछ ये कहानी होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये वाला तो ज्यादा चलेगा ये एंड, और ये एंड कम चलेगा। हाँ या ना, जल्दी समझाओ मुझे। रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ऐसा लग नहीं रहा कि थोड़ा थोड़ा घूमना शुरू हो गया? अगले एंड पे और ज्यादा कहानी बदल जाएगी। अगले मोमेंट पे रोटेशन सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही तो कह रहा हूं यार मैं, और कुछ अलग थोड़ी कह रहा हूं। ठीक है चलो, अब मेरी बात सुनो। तो हमारे पास सवाल क्या है, दिस इज रॉड, दिस इज वी ए एट एन एंगल अल्फा, this is VB at an angle beta। ठीक है भाई, अब ये A वाला पॉइंट, ये B वाला, हमें क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड या ऑफ पॉइंट B विद रिस्पेक्ट टू A। पॉइंट B की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी किसके रिस्पेक्ट में? A के रिस्पेक्ट में। क्लियर है भाई? यानी कि B हमारा पार्टिकल हो गया और A हमारा ऑब्जर्वर हो गया। मानते हो? मानते हो या नहीं? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं और इसको वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ, ए हमारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को हमेशा किस पे लाते हैं? रेस्ट पे लाते हैं या नहीं लाते हैं? जल्दी बताओ मुझे, लाते हैं या नहीं? ठीक है, जब भी रिलेटिव मोशन करते हैं तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पे लाते हैं। चलो उससे पहले मैंने वी ए वेक्टर लिखा, वी ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस वी ए साइन अल्फा जे कैप। कोई दिक्कत है इसमें कंपोनेंट में? कोई डाउट है किसी को? नहीं। बी के बारे में बात करी, वी बी इज इक्वल टू वी बी कॉस बीटा आई कैप प्लस वी बी साइन बीटा जे कैप। अब अगर मुझे ए को ऑब्जर्वर बनाना है तो मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। चाहिए या नहीं? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि वी बी माइनस वी ए। यस और नो? वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो एक तो आएगा वी बी ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वी बी ए का वाई कंपोनेंट जे कैप। आएगा कि नहीं आएगा? वी बी एक्स कितना होगा? दिस माइनस दिस। वी बी वाई क्या होगा? दिस माइनस दिस। यस और नो? यस और नो भाई? ठीक है, अब जरा देखो, अब क्या कहानी बन गई अपने पास। ये पॉइंट ए अब रेस्ट पे आ गया और बी वाले के पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक वी बी ए का वाई कंपोनेंट और एक ऐसे वी बी ए का एक्स कंपोनेंट। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? जल्दी बताओ।
अब एक मजेदार बात देखो यार, इस रॉड को रोटेट कौन सा कंपोनेंट कराएगा, क्योंकि ए तो रेस्ट पे है, मतलब हिंज हो गया वो पॉइंट, वाई वाला कराएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब अगर ये एल है तो ओमेगा एस ए ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ओमेगा बराबर क्या होता है, जरा देखो, हमने अभी पढ़ा था वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, हाँ या ना, अरे यस नो, तो वी परपेंडिकुलर कितना है, वी बी ए का वाई इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आर की वैल्यू कितनी एल, और आर और ओमेगा के बीच में एंगल कितना 90, अरे यस और नो, जल्दी बोलो यार। तो अब अपने आप खेल खत्म हो गया, तो क्या आ गया, ओमेगा बी ए इज इक्वल टू वी बी वाई अपॉन एल, वी बी वाई की वैल्यू डाल देते हैं, कितना हो गया, वी बी साइन बीटा माइनस वी ए साइन अल्फा अपॉन एल, आगे कि नहीं आ गया, आगे कि नहीं आ गया बेटा, बढ़िया चीज है, यस और नो। तो जब भी आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी है तो आपने पहले रिलेटिव वेलोसिटी लेनी है बेटा, और उस रिलेटिव वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द लेंथ अपॉन लेंथ इज इक्वल टू रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है सबको, क्लियर है भाई, तो यस लिख दो एक बार, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, हमारे पास एक सर्कल ये है, इसका रेडियस ए इनर वाले का, और एक इसके कंसेंट्रिक है बी, इसका रेडियस बी, ठीक है, इतनी बात, मेरी बात ध्यान सुनना, एक पार्टिकल यहां पर है ए जो इस सर्कल का है, और दूसरा पार्टिकल, एक मिनट बेटा, हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल, उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, जल्दी बोलिए, अभी तो नहीं हो सकती, राइट नाउ आई एम इन क्लास, ठीक है, थोड़ी देर बात करना 6 बजे। अब सुनो भाई, हमारे पास ये ए है और यहां पर क्या है बी, दो पार्टिकल है, सर्कल पहले वाले पे जो चल रहा है वो यहां है, और सर्कल दूसरे वाले पे चल रहा है वो यहां है। पहले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 और दूसरे की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, ठीक है भाई, सेम डायरेक्शन में। आपको क्या बताना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताना चाहोगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बेटा बताना चाहोगे कि नहीं, बोलो यार, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं, आप मत बताओ, इसकी वेलोसिटी वी ए इज ओमेगा 1 इंटू ए, मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, बोलो यार, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी भाई वी बी इज ओमेगा 2 इंटू बी, यस और नो। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी ए वाले के अबाउट बताना है, तो मैं क्या करूंगा, ए वाले को रेस्ट पे लाऊंगा, ठीक है, ए वाले को रेस्ट पे लाऊंगा तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए करूंगा। तो अब जरा देखो, मैं डायग्राम इधर बना रहा हूं, अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखूं, ये ए है और ये बी है, तो ये डिस्टेंस हो गया बी माइनस ए, हो गया कि नहीं हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, बी माइनस ए हो गया कि नहीं हो गया। एक चीज और, यहां पर जो वेलोसिटी है बेटा, दिस वेलोसिटी is velocity of b
विद रिस्पेक्ट टू ए, और कितनी है जरा देखो, वी बी ए परपेंडिकुलर ही है दोनों, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं, ठीक है। वी बी क्या है, अबे वी बी होगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस, सर्कल में चल रहा है पार्टिकल, अगर सर्कल पे चल रहा है और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी क्या होती है सर्कल पे पार्टिकल की, ओमेगा इंटू आर ही होती है, तो आर कितना है, बी है, तो लिख तो दिया मैंने ओमेगा 2 इंटू बी। अरे क्लियर है, क्लियर है तो यस बोलो भाई। अब वी बी ए किसके बराबर होगा बेटा, जरा देखो, वी बी माइनस वी ए, कितना, ओमेगा 2 बी माइनस ओमेगा 1 ए, यही आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। ठीक, हेलो, हाँ विकास जी, आज तो मत भेजो, आज जरा पूजा है, कल भेज दो आप, कल भेज देना आप, ठीक है, ठीक। अब सुनो भाई, अब क्या कहानी है, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जरा देखो वी बी ए की वैल्यू डाल, क्या होता है, वी बी ए परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन रेडियस, रेडियस इज बी माइनस ए, यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ। अब कितना आ गया बेटा ये, ओमेगा 2 बी माइनस ओमेगा 1 ए अपॉन बी माइनस ए, ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताओ, क्लियर है, ओमेगा ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इतनी बात। अब अगर मैं ऐसा करता, देखो यहीं पर मैं थोड़ा सा और गलत करना चाहता हूं, ओमेगा 1 ऐसा होता, ओमेगा 2 ऐसा होता, तो यहां पर जो वेलोसिटी आती ए की, वो आती वी ए इज इक्वल टू ओमेगा 1 ए, यस नो, सवाल को बदल रहा हूं मैं बस थोड़ा सा। अब अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी जानना चाहता, ठीक है, इतनी बात, तो अब क्या होगा, वी बी ए हो जाएगा इन दोनों का वेक्टर, मतलब इन दोनों का एडिशन, यस नो, जल्दी बोलो भाई, ऐड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, दोनों के बीच में प्लस साइन, यस और नो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलो अब कोई इशू तो नहीं है किसी को, कोई इशू, ठीक है। अब आप देखो जरा, एक मिनट, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो लिखो भाई, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, यस लिखो अगर लिख रहे हो तो, ठीक है, लिखो, ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक ऑफ मास m moves on horizontal circle, moves on horizontal circle against wall of cylindrical room, against wall of cylindrical room of radius capital R, against wall of cylindrical room of radius capital R, लिख लिया, लिख लिया भाई, मैं समझा देता हूं कैसे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, मैं जितना मैंने आपको बताया उसको डायग्राम में कन्वर्ट कर लूं। ये नीचे सर्कुलर बेस है, कमरा सिलिंड्रिकल, मतलब सर्कुलर कमरा, ऐसे सिलिंड्रिकल सा कमरा है, ठीक है, उसमें एक ब्लॉक मास m का, ये रेडियस r है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई कि नहीं, यस और नो। अगर मैं इसका टॉप व्यू लूं, ऊपर से देखूं, ऊपर से, तो क्या होगा, मुझे ऐसा दिखाई पड़ेगा,
साइड में दीवारें खड़ी हैं बाहर की तरफ, और ये हमारे पास ब्लॉक है, ये दीवार है भाई, ऐसे। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? अब मैंने क्वेश्चन कुछ बताया नहीं अभी। मैंने क्या कहा, एक ब्लॉक है मास m का जो कमरे के बेस पे घूम रहा है। अभी इस कमरे को ही देख लो, अगर ये कमरा सर्कुलर होता तो मैं दीवार के साथ लग के ऐसे ऐसे घूम रहा होता, देखो ऐसे सट के सर्कल में। ये कहानी हो गई। क्लियर है? ठीक है भाई। अब जरा देखो, एक मिनट। मास m है, रेडियस r है। अब आप देखो एक मिनट, लिखो फ्लोर ऑफ रूम इज स्मूथ, फ्लोर ऑफ रूम इज स्मूथ, मतलब ये जो फ्लोर है ये स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है। बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड वॉल्स ऑफ रूम इज म्यू। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू है। ठीक है, इतनी बात ठीक। लिख लिया सबने? लिख लिया तो यस कर दो भाई। अब ब्लॉक इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, टाइम जीरो पे वेलोसिटी हमने v नॉट दे दी। ठीक है, ब्लॉक इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, आपको क्या बताना है? लिखो जरा, आफ्टर सम टाइम स्पीड ऑफ ब्लॉक इज v। कुछ समय बाद स्पीड ब्लॉक की v हो गई, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा तो स्पीड घटेगी। आफ्टर सम टाइम स्पीड ऑफ ब्लॉक इज v। ठीक है, ठीक है बेटा। अब पहला, फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय वॉल ऑन ब्लॉक as a function of v. Find normal force by wall on block as function of v. पहला। दूसरा, friction force by wall on block as function of v. दो। ठीक है, इतनी बात। तीसरा, स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर वन रोटेशन इन रूम। एक गोल चक्कर मारने के बाद ब्लॉक की स्पीड। ठीक है भाई। अब एक चीज बताओ, ये जो हमारे पास सवाल है ये किस टॉपिक का है, यूसीएम या एनयूसीएम? एनयूसीएम, बिल्कुल सही बात है। चलो मैं बता रहा हूं, मैं इस वाले डायग्राम को लेकर चलूंगा। अंदर ग्राउंड है और ऊपर हवा, ऊपर वर्टिकल है। ठीक है, इतनी बात। तो मैं टॉप व्यू ले रहा हूं, जरा देखो। नीचे ग्राउंड है, ऊपर वर्टिकल है, तो अंदर की तरफ क्या लगेगा? mg। ब्लॉक पे उसने ग्राउंड को दबाया कितने से? r से, एक्शन। तो ग्राउंड ने ब्लॉक पे ऊपर की तरफ क्या लगाया? r रिएक्शन।
मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब एक चीज और बेटा, ये घूम तो सर्कल में ही रहा है। अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम लूं, किसी मोमेंट पे मान लो इसकी स्पीड क्या है, v है, तो इस पे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m v स्क्वायर बाय r। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं, जल्दी बताओ, बोलो यार। तो ये दीवार को दबाएगा, ठीक है, इतनी बात, कितने से, n से एक्शन, तो उतना ही दीवार इस पे n क्या दे देगा, रिएक्शन। मानते हो या नहीं मानते हो? ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? अब एक चीज देखो, ये दीवार है और ऐसे करके ब्लॉक जा रहा है, ऐसे ब्लॉक जा रहा है v से, तो ब्लॉक किधर जाना चाहता है, ऐसे दीवार के साथ, ऐसे जाना चाहता है ना, देखो दीवार के साथ ऐसे, जब दीवार के साथ ऐसा जाना चाहता है तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। यस और नो? अब एक चीज देखो, क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देख रहे हैं, तो बाहर वाला फोर्स बराबर अंदर वाला फोर्स, तो N इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। पहला आंसर आ गया। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक, ठीक है, इज दिस मच। अ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन कितना होगा, क्योंकि रिलेटिव टू वॉल मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू इनटू एन, बस माइनस साइन लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट लग रहा है। तो कितना हो गया बेटा, वेलोसिटी का अपोजिट मतलब डी एक्सल, स्पीड को घटा रहा है, तो म्यू इनटू एन कितना आ गया, माइनस म्यू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ मुझे, ये हो गया या नहीं हो गया? ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा गया, एक चक्कर के बाद स्पीड क्या होगी, ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं बेटा। आप ऐसे देखो, फ्रिक्शन अपॉन मास विल बी टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन और नॉट। फ्रिक्शन अपॉन मास, फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स है या नहीं, पहले बताओ मुझे। ठीक है, तो अब क्या हो गया जरा देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू वी स्क्वायर बाय आर। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा। अब ये टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन क्या करेगा, मैग्नीट्यूड घटाएगा v का, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस म्यू वी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ या ना, जल्दी बोलो यार। अब मजेदार बात देखो, मैंने क्या करा, क्योंकि इस रास्ते पे चले गए, ठीक है, तो किसी मोमेंट पे ये जो हो गया, दिस इज व्हाट डिस्टेंस कवर्ड बाय इट, तो मैंने दोनों साइड ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे जो दे रखा एक चक्कर बाद, एक चक्कर बाद का मुझे टाइम नहीं पता है, अगर मैं यहाँ टाइम के साथ इंटीग्रेट करूं तो मुझे टाइम निकालने में समय लग जाएगा। मुझे एक बात पता है, एक चक्कर बाद ये जो s है ये 2 पाई r है, हाँ या ना, जो s है वो 2 पाई r है, तो मैं उस तरीके से इंटीग्रेट करूंगा ताकि आसानी से हो जाए। तो मैं इधर ds लिखता हूं और इधर भी ds लिखता हूं। मजेदार बात देखो, अगर ये छोटा सा ds है, ठीक है, इतनी बात बेटा, एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ आते हैं बेटा। अगर ये ds है, ठीक है, इतनी बात, तो ध्यान दो, ये ds है, तो ds अपॉन dt इस इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, पहले बताओ मुझे, होगी या नहीं? तो बस ये ds अपॉन dt क्या हो गया, v हो गया, और इस ds अपॉन dt v से ये वाला v कटता है या नहीं कटता है, जल्दी बताओ, कटता है। तो अब जरा देखो, dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन आर इंटू ds, ऐसा बनता है या नहीं बनता है, बनता है या नहीं? एक मिनट बेटा, हेलो, हाँ बेटा, हाँ कौन, दीपा है क्या? हाँ भेज दो, भेज दो, भेज दो, भेज दो, भेज दो, आप भेज दो, भेज दो। अब सुनो बेटा, ये आता है या नहीं आता है? अब जरा देखो, अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, तो जरा देखो, जब s 0 है तो वेलोसिटी क्या थी, v नॉट, जब s की वैल्यू 2 पाई r है
तो वेलोसिटी कितनी है v, यही बताना है कि नहीं बताना मुझे, और यही बताना है ना। चलो हो गया खेल खत्म। तो dv अपॉन v क्या होता है, log v होता है। तो क्या आ गया, log v, अपर लिमिट v, लोअर लिमिट v नॉट। तो log v माइनस v नॉट, log v नॉट इज दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू 2 पाई। r से r कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, जल्दी बताओ, अरे जल्दी बताओ, कट जाएगा कि नहीं। तो v की वैल्यू क्या हो गई, v इज इक्वल टू ई की v नॉट, v अपॉन v नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस म्यू इंटू 2 पाई, यानी कि v इज इक्वल टू v नॉट ई की पावर माइनस म्यू इंटू 2 पाई। ये आ गया कि नहीं आ गया।